इस वीडियो में हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने ये लिया है सोर्स ऑफ लाइट, ये है, ये सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ से लाइट आती है। इस लाइट सोर्स से ये जो लाइट आती है ये है इंसिडेंट लाइट, और अगर हम इसकी एक रे लेते हैं तो उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और ये मिरर है। अब ये इंसिडेंट लाइट यहाँ से आई है और यहाँ पर इस मिरर से यहाँ पर टकराती है। जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक होती है, जिस पॉइंट पर ये टकराती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस मिरर पर, क्योंकि ये मिरर जो है हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, तो ये ज़्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब इस पर अगर लाइट टकराती है तो वो लाइट के काफ़ी हिस्से को रिफ्लेक्ट कर देता, वापस भेज देता है। तो देखिए ये इंसिडेंट लाइट आई है, या इंसिडेंट अगर रे बोलते हैं तो इंसिडेंट रे आती है और इस पॉइंट पर टकराती है। इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ये टकराकर ये जो रे है ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस आ जाती है, यहाँ पर टकराकर इसी मीडियम में वापस आ जाती है। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक हम इमेजिनरी लाइन मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन मानते हैं जो है नॉर्मल। यहाँ पर ये है, ये नॉर्मल है। ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन मानते हैं, इमेजिनरी लाइन होती है, ये एक्चुअल में लाइन नहीं होती है लेकिन हम इमेजिन करते हैं। मान लो अगर रे यहाँ पर टकराती, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक नॉर्मल मानेंगे। अगर रे यहाँ पर टकराती, ये इंसिडेंट रे जो है अगर यहाँ पर टकराती तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक हम लाइन मान लेते, वो नॉर्मल होता। यहाँ पर देखिए लाइट यहाँ टकराती है, जो इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे जो है ये यहाँ पर टकराती है, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मिरर से, ये मिरर है, मिरर से यहाँ तक का 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने मान रखी है, ये है नॉर्मल। यहाँ पर हम ये जो है ये लाइन मान लेते हैं जो कि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब यहाँ से देखिए ये इंसिडेंट रे आती है इस पर, यहाँ पर 50 पर, यहाँ पर इंसिडेंट रे आती है और यहाँ से चली जाती है ये रिफ्लेक्टेड रे। तो जो नॉर्मल है वो मिरर से जितना एंगल बनाता है, ये है देखिए 90 डिग्री, लेकिन इंसिडेंट रे से जितना एंगल बनाता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जितना एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जितना एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं, देखिए ये है इंसिडेंट रे, ये वाली इंसिडेंट रे है और ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जितना एंगल बनता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जितना एंगल बनता है, ये वाला एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जितना एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल होते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो ये इंसिडेंट रे आती है ये 50 डिग्री पर आती है और यहाँ से है नॉर्मल है 90 डिग्री पर, तो इनके बीच का एंगल हुआ 40 डिग्री। और ये रिफ्लेक्टेड रे भी 50 डिग्री पर जाती है और नॉर्मल है 90 डिग्री पर, तो इनके बीच का एंगल हुआ 40 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 40 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 40 डिग्री, तो ये दोनों इक्वल हैं और ये हमेशा ही इक्वल होते हैं। अगर ये रे 50 डिग्री की बजाय 60 डिग्री पर आती है तो ये 60 डिग्री से ही वापस जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम 60 डिग्री पर इसको सेट करके देखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है ये 60 डिग्री एंगल पर आती है और मिरर से टकराती है, और रिफ्लेक्टेड रे भी 60 डिग्री एंगल पर चली जाती है। तो ये नॉर्मल है 90 डिग्री पर। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना हुआ, 30 डिग्री, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल हुआ 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही इक्वल हुए। अब हम देखते हैं कि अगर हम 70 डिग्री एंगल लेते हैं तो फिर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कितने पर जाती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो इंसिडेंट रे 70 डिग्री पर आती है यहाँ पर और मिरर से टकराती है और 70 डिग्री से ही वापस रिफ्लेक्टेड रे चली जाती है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल है वो 90 डिग्री पर होता है, 90 डिग्री एंगल
बनाता है मिरर से, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल हुआ 20 डिग्री, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल हुआ 20 डिग्री। तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये है फर्स्ट लॉ। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझेंगे। अब हम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि ये इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल है ये और रिफ्लेक्टेड रे तीनों ही सेम प्लेन में होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास प्लेन है, ये जो प्लेन पेपर है ये एक प्लेन है, और यहाँ से देखिए इंसिडेंट रे आती है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मिरर से टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्लेन दूसरा हो गया ये, तो यहाँ पर ये कट गई है, ये यहाँ पर ये कट गई है। तो ये क्योंकि ये सेकंड प्लेन हो गया, दूसरा प्लेन है ये, तो यहाँ पर ये कट गई है जो रिफ्लेक्टेड रे है। और यहाँ पर ये जो प्लेन है ये सेम है, यहाँ पर ये वाला जो प्लेन सेम है, इसलिए यहाँ पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों ही सेम प्लेन पर हैं। तो ये है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों ही सेम प्लेन पर होती हैं। तो यहाँ पर ये हमारे हो गए हैं दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यह वीडियो देखकर आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।